हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रोबॉक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। इसका मतलब मुश्किल वक्त के लिए सलाह। इनका लेखक का नाम है पेमा चोडरॉन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट उनके लिए एक गाइड है जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं या उससे लड़ना सीखना चाहते हैं। यह किताब हमें अपनी भावनाओं को समझकर खुद को अपनाने का तरीका बताती है। यह किताब उनके लिए है जो ज़िंदगी का मकसद खोज रहे हैं और ज़्यादातर ज़िंदगी से नाखुश रहते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो ज़िंदगी के मुश्किल वक्त से लड़ना सीखना चाहते हैं, वे जो मौत से डरकर जीते हैं, वे जो अपने अंदर चलने वाली भावनाओं की लड़ाई से परेशान हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? कितना अच्छा होता अगर आप अपनी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म करके एक सुकून की ज़िंदगी पा सकते। कितना अच्छा होता अगर आप अपने हर डर को ख़त्म करके एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते जिसमें किसी तरह की तकलीफ़ ना होती। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह किताब आपको एक ऐसी ज़िंदगी पाने का राज बताएगी तो आप गलत सोच रहे हैं। यह किताब आपको बताएगी कि ज़िंदगी में उन तकलीफ़ों का महत्व क्या है जिनसे आप हमेशा भागते रहते हैं। यह किताब बताएगी कि किस तरह से अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को अपनाकर उन्हें समझकर आप खुद को ज़्यादा खुश रख सकते हैं। इस किताब में मुश्किल वक्त को एक अलग नज़र से देखने की कोशिश की गई है ताकि आप ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों की कीमत को समझ सकें। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे मुश्किलों का हमारी ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है, सहानुभूति का महत्व क्या है, टोगलन क्या होता है और किस तरह से यह नेगेटिव भावनाओं से निपटने में आपकी मदद कर सकता है। अध्याय नंबर 2। खुद को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको अपने डर को समझना होगा। डरना एक बहुत ही आम बात है। यह हमारे दिमाग की सबसे गहरी भावना है क्योंकि डर ने ही हम सभी को हज़ारों सालों से जिंदा रखा है। क्या होता अगर हमारे पूर्वज शेर से न डरते? शायद आप यह किताब न पढ़ रहे होते। लेकिन कभी कभी इस डर की वजह से हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जब भी हम किसी हालत से डरे होते हैं, हम हालत को अच्छे से समझे बिना उसका समाधान निकालने लगते हैं। अगर आपको वाकई उस समस्या का हल खोजना है तो आपको सबसे पहले उस हालत के अंदर जाकर उसे समझना होगा। हालात के अंदर जाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और डर पर काबू पाने के लिए आपको अपने डर को समझना होगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ज़िंदगी के काम करने के अपने तरीके हैं। बहुत बार ज़िंदगी आपसे बहुत कुछ छीन लेती है जिसका आपको बहुत दुख होता है, लेकिन इसके बदले वो आपको बहुत कुछ देती भी है। कुल मिलाकर अगर आप हमेशा कोशिश करते रहें तो अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक किसान को ले लीजिए जिसका घोड़ा एक दिन भाग गया। किसान उस घोड़े की मदद से अपने अनाज को शहर में ले जाकर बेचता था, लेकिन उनके भाग जाने से उसे लगने लगा कि वो अपाहिज हो गया। फिर एक हफ्ते बाद उसका घोड़ा पूरे जंगल में घूमने के बाद वापस घर लौट गया और साथ ही में वो अपने साथ 4 और घोड़े ले आया। अब किसान के पास 5 घोड़े हो गए। जिस घटना से किसान बहुत दुखी था, उसकी वजह से बाद में उसका फ़ायदा हो गया। इसलिए हालात से डरना बिल्कुल बेमतलब है। बुरे हालात में ही एक आदमी काबिल बनता है। एक शांत समुद्र में नाव चलाने वाला आदमी कभी जहाज़ का कैप्टन नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए लहरों से टकराना बहुत ज़रूरी है। अध्याय नंबर 3। अकेले रहकर आप खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आज के वक्त में शहरों में इतना ज़्यादा शोर हो गया है कि
एक आदमी अपने अंदर की आवाज़ सुन ही नहीं पाता। हम आज हर जगह रिश्ते निभाने में इतना ज़्यादा समय देते हैं कि हमें कभी खुद से रिश्ता निभाने का मौका ही नहीं मिलता। हम दूसरे के स्वभाव को समझने में सारी उम्र बिता देते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए समय नहीं निकालते। खुद को समझने के लिए आपको सबसे पहले अकेले रहने की आदत डालनी होगी। पहले के वक्त से साधु जंगलों में इसीलिए रहा करते थे क्योंकि वहाँ पर एकांत में रहकर वे खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे। उन्हें ध्यान करने का अच्छा माहौल मिलता था और वे दुनियादारी में फंसे हुए लोगों को मुकाबले ज़्यादा खुश रहते थे। अब से अगर आपको अकेले होने पर डर लगे या बेचैनी महसूस हो तो घबराइए मत, बल्कि इस समय खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर के ख्यालों को देखिए कि वे किस तरह के हैं। ध्यान कीजिए ताकि आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझकर उन पर काबू पा सकें। ध्यान करने का मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ अपनी भावनाओं को समझना। एक बार आप उन्हें समझ लेते हैं तो उन्हें काबू करना आपको अपने आप आ जाता है। ध्यान करते वक्त आप अच्छा बुरे के अंतर को भूल जाइए। नियमों को या समाज के बंदिशों को बगल में रखकर सिर्फ अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए। इस तरह से आप खुद के लिए अपने अंदर एक प्यार की भावना पैदा कर सकते हैं। अध्याय नंबर 4, उम्मीद ही हमारी चिंता और बेचैनी की वजह है। बौद्ध धर्म में 4 सच बताए गए हैं। उनमें से पहला है दुनिया के हर दुख की वजह इच्छा है। अगर आप इच्छा करना छोड़ दे तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जब भी हमें कुछ पाने की उम्मीद होती है और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, हमें दुख होने लगता है। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि यह वो चीज़ है जो हमें बुरे वक्त में भी कामयाबी की तरफ बढ़ने पर मजबूर करती है, लेकिन उस बुरे वक्त की वजह उम्मीद ही है। तिब्बती भाषा में उम्मीद को रेवा और डर को डोपका कहा जाता है। इन 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है जो कि रिडोक है। रिडोक का मतलब किसी चीज़ को पाने की उम्मीद करना और फिर इस खौफ में जीना कि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हम किसी और की तरह काबिल बन जाते। कभी कभी किसी खास काम के नाकाम हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी किसी रिश्ते के टूट जाने पर हमें बहुत दुख होता है। इन सभी में हम कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करते रहते हैं, लेकिन जब वो हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर आप खुद से यह सवाल करें कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है और बिना उसके आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, तो शायद आपको पता लगेगा कि आप जो पाना चाहते हैं वो हमेशा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर भी एक डर है जिससे हम सभी को कभी न कभी डर लगता है, मौत का डर। मौत तो असल में शांति देती है, आतंक तो सिर्फ उसके खौफ का होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आप अपनी ज़िंदगी में हर दिन इसे देखते आते हैं। एक दिन ख़त्म होता है, कोई रिश्ता ख़त्म होता है, कोई करियर ख़त्म होता है। इसके अलावा हमारी हर सांस के साथ हमारी यह ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। मौत के डर के साथ आप ज़िंदगी का मज़ा कभी नहीं ले पाएंगे। इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही समझिए। जिस तरह से हर एक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का होना ज़रूरी है जो बताता है कि वाक्य पूरा हो चुका है, उसी तरह से मौत यह बताती है कि ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। बिना इसके ज़िंदगी अधूरी है। अध्याय नंबर 5, ज़िंदगी को मतलब देने के लिए 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भटके हुए हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उन्हें आगे क्या करना है। बहुत से लोग हैं जो इस बात से दुखी भी हैं। आइए हम इस दुख को कुछ काम करने का तरीका जानते हैं। कम करने का तरीका जानते हैं। इसके लिए आपको 3 बातों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले यह जानिए कि यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। इस सच में बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन यह बात तो असल में खुशी वाला भी है। इसका मतलब यह है कि आपकी समस्या भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। आप जिस रिश्ते को निभाने के लिए इतना परेशान हैं वो भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपना दिन पूरी एनर्जी से शुरू करेंगे, लेकिन शाम तक
वो एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी। ऐसे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सुस्ती भी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली। बहुत पुरानी कहावत है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अगर रात नहीं होती तो आपको दिन का महत्व ही नहीं पता लगता, और अगर दर्द नहीं होता तो आपको आराम का सुख भी नहीं मिलता। इसलिए दिन का ख़त्म होना भी ज़रूरी है और रात का बीतना भी। यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। इसके बाद आपको जानना होगा कि यहाँ पर दुख से आप बच नहीं सकते। दुख का सामना हर किसी को करना होगा, लेकिन ऐसे में इससे डरने की या इसके मिलने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका होना भी ज़रूरी है। जब भी आपको दुख हो या डर लगे तो सिर्फ अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए। यह देखिए कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। इससे समय के साथ आपको दुख को सहने की ताकत बढ़ जाएगी। तीसरी बात यह है कि ईगो को अपने अंदर जगह मत दीजिए। बहुत से लोगों का मानना है कि ईगो से ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह बात कहाँ तक सच है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन ईगो को छोड़ देने से हम खुद को बहुत खुश रख सकते हैं। यह हमें हर वक्त अपने लुक्स के बारे में सोचते रहने से आज़ाद करता है। इसे छोड़कर हम यह देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अध्याय नंबर 6, दूसरों से सहानुभूति जताकर आप अपने अंदर खुद के लिए एक गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। सहानुभूति का मतलब है किसी दूसरे के दर्द या तकलीफ को समझना और उसे राहत पहुंचाने की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी दूसरे को राहत देकर आप खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। आइए देखते हैं। रोसी बेनार्ड ग्लासमैन न्यूयॉर्क में कुछ गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का काम कर रहे थे। जब लेखक ने उनसे इस बारे में बात की तो ग्लासमैन ने कहा कि जिन गरीब लोगों के लिए वो घर बनवा रहे हैं, समाज ने उन्हें काफ़ी समय से अपने से अलग करके रखा है। जब वे उनके लिए काम करते हैं तो उन्हें अपने अंदर की उस भावनाओं के बारे में पता लगता है जिसे उन्होंने खुद से काफ़ी समय तक अलग रखा है। यह बात सच है, हम सभी के अंदर वो एक भावना होती है जिसे हम खुद से दूर रखते हैं और यह मानना नहीं चाहते हैं कि वो भावना हमारे अंदर है। जब हम दूसरों से सहानुभूति जताते हैं तो हम असल में खुद को समझ रहे होते हैं और खुद को अपना रहे होते हैं। खुद पर ध्यान लगाकर आप सहानुभूति की ताकत को आज़ाद करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से बौद्धिसिद्ध से जुड़ सकते हैं। बौद्धिसिद्ध का मतलब होता है हर किसी का दुख। इसके लिए आपको टोगलन की प्रैक्टिस करनी होगी। टोगलन में आप ध्यान की मदद से अपने दर्द को आराम में बदलते हैं। इसमें सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि किसी दुख से परेशान है। उसे अपने ख्याल में रखे रखिए उसे अपने ख्याल में रखे रहिए और उनके दर्द को महसूस करते हुए सांस अंदर खींचिए। इसके बाद सांस बाहर छोड़ते वक्त उस खुशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति महसूस करे। अध्याय नंबर 7, पुराने समय के 3 तरीकों को अपनाकर आप मुश्किल वक्त को पार कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से आप मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत सिर पर होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। उस वक्त शायद आपको इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाने में परेशानी हो। इसके लिए आप पुराने समय के 3 तरीके को अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है खुद से जूझना छोड़िए। अगर आपको डर लग रहा है तो उस भावना को दबाइए मत। अगर आपको दुख हो रहा है तो उससे दूर मत भागिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। यह सोचिए कि वो आपका एक हिस्सा है। इसके लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपको किससे डर लग रहा है या आपको किस बात का दुख हो रहा है। इससे आप उन भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करना। इसका मतलब अपने अंदर के जहर को दवा की तरह इस्तेमाल करना। आपके अंदर वो 3 जहर हैं, शौक या लत, अज्ञानता और गुस्सा। जब भी यह भावनाएं आपके अंदर पैदा हो, इसे भागिए मत, बल्कि टोगलन तरीके का इस्तेमाल कीजिए। उस दर्द को सांस के जरिए अंदर खींचिए जो आपको महसूस हो रहा है, और सांस बाहर छोड़ते वक्त उस खुशी को महसूस कीजिए जो आप असल में करना चाहते हैं। इसके बाद हर चीज़ को उसके असली रूप में अपनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया में बहुत सी बदसूरत चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें इसी तरह से अपना लीजिए
यह सोचिए कि हर चीज़ के अंदर एक ज़िंदगी है और वह चीज़ जितनी खूबसूरत हो सकती थी उतनी खूबसूरत है। इस तरह से आप भी खुद को हर वक्त सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना छोड़ देंगे और खुद को अपना सकेंगे। कुल मिलाकर दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आपका हर दुख एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस दुख का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप खुशी का असली मज़ा नहीं ले पाएंगे। अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें अपना एक हिस्सा मानकर उन्हें अपनाना सीखिए। ध्यान इसमें आपकी मदद कर सकता है। उस जगह को अपनाइए जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपने दिमाग को भटकने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप क्षमता विपासना का तरीका अपना सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी सांस पर लगाइए और जब आपका ध्यान भटकने लगे तो उन ख्यालों को कुछ नाम दे दीजिए और फिर से सांस पर ध्यान लगाइए। इस तरह से आप उन्हें अच्छा या बुरा कहने से खुद को रोक सकते हैं।